सबको जय मसीह मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। आइए हम एक बहुत ही अच्छी एक कहानी का वर्णन आपके सामने करना चाहता हूं। मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहनें, मेरी बेटियां, आप लोग अगर इस कहानी को अगर अच्छे ढंग से सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत बड़ी आशीष को पाएंगे। तो मैं कहानी को शुरू करने जा रहा हूं। बाइबिल में, पवित्र शास्त्र बाइबिल में एक कहानी है। शिमशोन नाम का एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, एक जवान है, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उसके जन्म से पहले से भविष्यवाणी उसके माता पिता को की गई थी कि शिमशोन एक बहुत ही बलवान और ताकतवर होगा और इसकी ताकत, इसके बाल होंगे और ये कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं छुएगा। और यह शिमशोन एक बहुत ही आपकी कौम को, आपके खानदान को बचाने वाला व्यक्ति होगा। सो शिमशोन बचपन में उसको भी नहीं पता था उसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। जब शिमशोन जंगल में निकलता था तो जैसे भेड़ बकरियों के मुंह को फाड़ा जाता है, फाड़ दिया जाता है, वैसे वो शेरों के मुंह को फाड़ देता था। उसके अंदर इतनी ताकत थी, यानी कोई भी उसका दुश्मन, उसका विरोधी उसके सामने आता था तो टिक नहीं पाता था। कारण ये था कि शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। हम भी, हमारे ऊपर भी परमेश्वर का अभिषेक होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। वही शिमशोन अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार जीने लगा। लाख मना करने के बावजूद भी उसके माता पिता मना करते थे, लेकिन शिमशोन अपने हिसाब से जिंदगी जीने लगा और वो दूसरे अपनी जाति से हट करके एक लड़की से प्यार करने लगा। और वह शिमशोन, जिसका नाम था दलीला, दलीला के प्यार में वो फंस गया और वो दूसरे जो उसके दुश्मन थे, उसके पिता के, उसके खानदान के, उन लोगों के घराने की वो लड़की थी। शिमशोन को अचानक उन लोगों ने घेर लिया और उसके ऊपर हमला किया। और शिमशोन देखा कि मेरे ऊपर इतने लोग आ रहे हैं और हजारों लोगों को शिमशोन एक गधे के जबड़े की हड्डी से वो मार गिराया। कोई उसके सामने नहीं टिक पाया। सब लोग हैरान थे, कौन सी ऐसी ताकत है शिमशोन के अंदर जो इतने लोगों के मार गिराया। जब उसका राज जाने वो लोग तो पता चला कि शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। और उसका राज क्या है? उसका राज है उसके सर का बाल। और उन लोगों ने उसके बाल को काटने के लिए, उसके अभिषेक को खत्म करने के लिए, उसकी पवित्रता को खत्म करने के लिए दलीला का इस्तेमाल किया। और वह दलीला उसे प्रेम के जाल में फांस ली, बहला फुसला करके, और उसने उसके राज को जाना और उसको अपने गोद में लेकर धीरे धीरे प्रेम की बातें करते करते उसे सुला दी और उसके बाल को उसने काट दिया। जब ही शिमशोन का बाल कट गया, शिमशोन की ताकत खत्म हो गई और उसके दुश्मनों ने आकर उसे घेर लिया। और उसकी हालत ये हो गई कि जो शिमशोन 10,000 लोगों को अकेला मारता था और वो एक का भी सामना नहीं कर पा रहा था, उसकी आंखें फोड़ दी गई। बहुत सारे लोगों के सामने उसे, उसकी इज्जत को धज्जियां उड़ा दी गई। लेकिन लास्ट में शिमशोन उस परम पिता को याद किया,
को इसलिए याद किया कि लोग शिमशोन की तो मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर, उस सामर्थ्य, उस शक्ति का भी वो लोग मजाक उड़ा रहे थे। शिमशोन अपने परमेश्वर से क्षमा मांगा और कहा, हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपनी शक्ति एक बार फिर से दे ताकि मेरा तो अपमान हो जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन तेरा नाम अमर रहे, तेरी सामर्थ को ये लोग बदनाम न कर पाए। और शिमशोन के अंदर वो सामर्थ आई और शिमशोन एक मंदिर में था जहां पे सारे उस नगर के लोग थे उसके विरोधी, और उसके खंभे में इसे बांधा गया था और शिमशोन उस खंभे को गिरा डाला और पूरे महल उसके सारे लोगों के ऊपर गिरी और सब लोग, शिमशोन और सारे लोग उसमें दब करके मर गए। यह है शिमशोन की कहानी। मेरे भाई बहनों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ऊपर भी अभिषेक होता है और वो दलीला आज भी हमारे जीवन में काम कर रही है। मेरे बच्चों, मेरी बेटियां, मेरे बहनों, आप ध्यान रखें, आपको भी कोई गलत व्यवहार में ले जाकर आपके भी अभिषेक को कोई खत्म न करने पाए। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक है। अगर आप अपनी पवित्रता को बचा कर रखते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक सदा आपके ऊपर बना रहेगा और आप वो कर सकते हैं जो आप भी अपने खानदान को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस कहानी से बहुत आशीष पाए होंगे। सबको जय मसीह की।